एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 22 है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 रेफर टू एग्जांपल 13 फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल और सेकंड जो है और क्वेश्चन है। तो पहले देखो इस एनसीईआरटी बुक्स में एग्जांपल नंबर 13 आप 14 लेसन में देखेंगे तो दिया है द टू डाइस वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अगर सेम टाइम उसको हम थ्रो कर रहे हैं तो जो पॉसिबिलिटी आती है तो ये देखो सम ऑफ टू डाइस प्रोबेबिलिटी अगर हम एक बार थ्रो करते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो है सम आता है किसका, इस दो जो है जब ये हम डाइस को थ्रो करते हैं टू डाइस को, तो पहली बार जब हम करते हैं तो उन दोनों का जो सम होता है 2 होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास दो डाइस हैं, उसको आप जब जैसे ही आप उसको थ्रो करते हैं तो एक पे कुछ नंबर आता है, एक पे कुछ नंबर आता है, दोनों का सम करेंगे तो पहले में 2 आ रहा है, दूसरी बार फिर करें 3 आ रहा है, 4 5 इस तरीके से ये सम आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये जो सम आ रहा है इसका प्रोबेबिलिटी 1/36 आ रहा है, तो ये कह रहा है कि टेबल और ये गिवन है इसको कंप्लीट कीजिए। तो देखो, तो सबसे पहले जब 2 डाइस हैं तो इसका जो आउटकम्स होंगे, आउटकम्स इक्वल टू, यानी 2 डाइस है, एक डाइस पर 6 फेसेस होते हैं और मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे डाइस के फेसेस से तो कितना होगा 36, यानी कि आउटकम्स कितने टोटल हुए 36 आउटकम्स आ रहे हैं। तो 36 आउटकम्स जो है अब इसे हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर मीन्स आपको 36 ही आने हैं। ठीक है, तो इसे हम सम एस पहले 2 का सम एस ओके 2 पहले तो 2 का निकालेंगे एस पॉसिबल आउटकम। जब आप एक बार दोनों डाइस को थ्रो करते हैं तो 2 अगर उसका सम आ रहा है, सम 2 आ रहा है, तो इसका मतलब आपके डाइस में एक में 1 आ रहा होगा, दूसरे डाइस में 1 आ रहा होगा। यही आपके जो है क्या आ रहे होंगे, यही तो आपके जो है दोनों के सम मतलब आ रहा होगा जो आंसर मीन्स दोनों का जो आउटकम्स 1 1। इसी तरीके से सम एस 3 का निकालेंगे 3 एस पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 3 का सम आ रहा है, तो इसका मतलब एक डाइस में 1 आ रहा होगा, दूसरे डाइस में 2 आ रहा हो, तो 1 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ओके। इसी तरीके से फिर दूसरे डाइस दूसरी बार जो फेंका गया होगा तो और क्या पॉसिबल आ सकता है 2 और 1 आ सकता है। तो यहाँ देखें तो 1 और 2 3, 2 और 1 3, तो एक बार यानी कि 1 और 2, दूसरी बार 2 और 1, तो कितने आउटकम्स 1 एंड 2, तो ये 2 हुआ, तो यहाँ 2/36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सम एस 4 एस पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 4 में क्या आ सकता है 1 आ सकता है एंड 3 आ सकता है। नंबर 1 3 1 4 हो गया, दूसरा 3 आ सकता है और 1 आ सकता है, 3 1 4 हो गया। फिर अगला 2 आ सकता है और 2 के बाद 2 आ सकते हैं, यानी कि दोनों में 2 आ सकते हैं, तो 2 2 4 हो गया। इसके बाद क्या कोई पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 आया, तो क्या हो सकता है 3/36 हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे देखें, ये सम एस 4 के अब 5 का निकालना है, 5 एस पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू क्या होगा 5 के लिए फर्स्ट डाइस में 1 आ रहा होगा, सेकंड में 5 आ रहा होगा, तो 4 आ रहा होगा, 5 का सम लाना है तो ये 4 आ रहा होगा, सेकंड में आपका ये 4 और ये 1 आ रहा होगा तो 5 हो गया। नेक्स्ट में आपका 3 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा और इसके बाद 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप आउटकम्स देखो, इसके अलावा क्या आउटकम आ सकते हैं जिसका सम 4 हो, नो। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस 4/36 हो जाएगा। इसी तरीके से सम एस 6, ठीक है, 6 का पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, सम जो हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है 5 प्लस प्लस ना लगाएं, यहाँ पे 5 एंड 1 आ सकता है और 1 एंड 5 आ सकता है। ठीक है, इसके बाद
कितना आ सकता है कि सम आ जाए, यानी कि 4 और 2, इसके बाद 2 and 4 ये हो गया, एंड इसके बाद पहले में 3 फिर 3 ये आ सकता है। तो यहाँ पे देखो कितने आउटकम्स, 1 2 3 4 एंड 5, इसके बाद क्या कोई आ सकता है? नो। तो ये 5 बाई क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। नंबर 6 5 बाई 36। इसी तरीके से सम एस 6 के बाद 7 पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 7 के लिए क्या आ सकता है? तो देखो पहले में 6 आ सकता है, सेकेंड में 1 आ सकता है, 6 1 क्या हो गया? सम। फिर फर्स्ट में 1, दूसरे में 6 आ सकता है, तो 1 6 कितना हो गया? 7 हो गया। इसके बाद 4 and 3 आ सकता है, एंड 3 and 4 आ सकता है, तो 3 + 4 4 + 3 ये भी 7 हो जाएगा। तो इसके अलावा अब नहीं लगता है कि कोई नहीं और है, तो हाँ एक में आ सकता 5 and 2 आ सकता, 5 2 7, और 2 and 5 ये 2 5 7 हो गया। तो कितने आउटकम्स के? 1 2 3 4 5 and 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। तो 6 बाई क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो पॉसिबल जो सम एस 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 8 का, तो 8 का क्या हो सकता है? 6 पहले में, दूसरे में 2 आ सकता है, फिर 2 and 6 आ सकते हैं। इसके अलावा 5 + 3 आ सकता है, 3 + 5 आ सकता है, इसके बाद 4 + 4 आ सकता है। ये 1 2 3 4 5 बाई 36 देखिए 8 का ये गिवन ही है इस टेबल में। नेक्स्ट आप 9 का निकालें, तो सम एस 9 पॉसिबल आउटकम्स हियर। 9 का क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट 6 and +3 दोनों का सम, फर्स्ट में 6 सेकेंड में 3, तो 6 3 9 हो गया, एंड 3 and 6 क्या हो गया? 9 हो गया। फिर फर्स्ट में 5, सेकेंड में 4 आ सकता है, एंड 4 and 5 आ सकते हैं। तो ये जो है 4 और 5, तो ये पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ आ गया 4 बाई 36। 36 कहाँ से आया? क्योंकि आउटकम्स 6 फेस होते हैं एक डाइस में, दूसरा इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आएगा, इसलिए नीचे आ गया 36। नेक्स्ट देखते हैं 9 के बाद क्या है? 10 है, तो सम एस 10 पॉसिबल आउटकम्स हियर। तो 10 के लिए फर्स्ट में 6 and 4 and 6 ये हो गया 10, और क्या हो सकता है? 5 and 5, तो बस ये 3 हो सकते हैं, तो ये हो गया 3 बाई 36, 3/36 हो गया। इसी तरीके से 11 का सम एस 11, तो ये पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है 11 का? 6 and 5 and 6 ये हो सकता है 5 and 6। तो ये 2 जो है आउटकम्स हुए, तो 2 बाई 36। लास्ट का 1 बाई 36 कैसे होगा? 12 का सम करेंगे, तो 12 का 6 and 6, तो इसका भी आप इसी तरीके से सम एस 12 आउटकम्स है 6 and 6, यही दो इसके जो है रिजल्ट आ सकता है 6 and 6, पहले में 6 दूसरे में 6, ये तो यही पॉसिबल होगा 1 बाई 36। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का 14 पॉइंट एक्सरसाइज है 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें टेबल आपको कंप्लीट करना था, तो ये तो हो गया। इसके बाद इसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट गिवन है। तो सेकंड पार्ट में देखें क्या है। तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि students argue that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। उन्होंने कहा कि जो पॉसिबल ये जो आउटकम्स आ रहे हैं ये 2 3 4 5 6 ये टोटल नंबर 12 तक है, 2 से है तो 11 है, तो टोटल आउटकम 11 है। तो कह रहे कि therefore each of them has a probability 1/11, क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 हो सकती है? तो डू यू एग्री विद आर्गुमेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर।
तो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इच ऑफ each of them is not 1/11 as क्यों? Because it is not equally likely outcomes. These are not because as these are not equally likely आउटकम। तो क्योंकि सबकी तो क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, तो इसलिए 1/11 प्रत्येक का जो है ये प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती है। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, a game consists of tossing a 1 rupee coins 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and lose otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो एक गेम है जिसमें 1 रुपी की जो कॉइन्स है वो 3 कॉइन्स है और उसमें आ सकते, देखिए अगर ये आपके 2 आउटकम्स होंगे एक कॉइन्स के, और कितने इसमें कॉइन्स मतलब वो सिक्के हैं 3 हैं, तो 2 का पावर 3 = 8 आउटकम्स आ सकते हैं। तो 8 आउटकम्स जो आ सकते हैं, उन 8 आउटकम्स में हनीफ जो एक लड़का है जो हारने की जो पॉसिबिलिटी है, वो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो अगर या तो तीनों सिक्कों में हेड 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 आए या टेल 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 आए तो वो जीत सकता है। अन्यथा वो जो है अगर टेल टेल और एक हेड या इस तरह कोई भी जो आउटकम्स आए जिसमें जो है हेड या टेल दोनों आए तो वो जो है वो हार जाएगा। तो यहाँ पे लूज यानी कि जो हारेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिखानी है। तो टोटल लिखिए, टोटल आउटकम्स आर, आउटकम्स लिख सकते हैं, आउटकम्स आर, टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है। तो देखो अगर टोटल पहले तो पूरा लिखेंगे कितने आउटकम्स आ रहे हैं, तो हेड 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 ये आया, इसके बाद हेड हेड के बाद हेड हेड एंड टेल, इसके बाद हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड टेल टेल हेड ये, एंड टेल हेड हेड टेल हेड हेड एंड टेल टेल टेल। ये जो आउटकम्स आ सकते हैं अगर हम देखेंगे, फर्स्ट में तीनों हेड आ जाए, सेकंड में आपका जो है 2 हेड और टेल आ जाए, थर्ड में पहला हेड और दूसरा तीसरा टेल, फिर इसी तरह हेड टेल और हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल। तो ये पॉसिबल जो आउटकम्स हो सकते हैं। तो बच्चों की क्वेश्चन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम आपको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम इक्वल टू, देखो इसके हारने की जो
सिचुएशंस क्या बन रही हैं आप देखो। अगर ये चीजें जो है यहाँ पे हेड 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 आ रहा है तीनों में, तो वो क्या कर रहा है, विन कर रहा है। इसी तरीके से अगर टेल 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 आ रहा है तो भी वो विन कर रहा है, क्योंकि तीनों या तो टेल टेल तीनों आ जाए तो वो जीतेगा, या तो हेड 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 तीनों में आ जाए तो जीतेगा। अदरवाइज ये जो है, ये जो आउटकम्स हैं जिसमें आपको हेड टेल दोनों आपको दिखेंगे, तो ये सिचुएशंस है उसको हारने की, उसके हारने की। तो कितने आउटकम्स हैं देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6। इसे हनीफ लूज द गेम की जो हो सकती है नंबर वो 6 है। एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं 8 हैं। तो 2 3 या 6 2 4 8 इक्वल टू 3/4। तो हनीफ के गेम को हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। है a die is thrown twice. What is probability of 5 will not come up either, and second will come 5 will come up least once throw। अच्छा, तो ये देखो एक टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स यार क्योंकि 6 फेस होते हैं एक डाइस में, 2 डाइस है तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, ये 36 आउटकम्स हो जाएंगे टोटल। और वो 36 जो आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स में इसने कहा है कि वो जो है क्या बोला है कि इसमें कि फर्स्ट में 5 विल नॉट कम अप आइदर, यानी कि 5 जो है नहीं आएगा। तो 5 पहले आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितने आउटकम्स हो सकते हैं उसको लिखें। तो देखो 1 एंड कम से कम एक 5, 2 एक आ जाएगा 5, 3 एंड 5 आ सकता है, यानी कि पहले में 1 एक में जरूर जो 5 आएगा। सेकेंड बार 2 एंड फिर 5 आएगा, 3 एंड 5 मतलब एक 5 आना है। इसके बाद 4 एंड 5, इसके बाद 5 एंड 5, तो 5 एंड 5 एंड 6 एंड 5। तो ये जो है जो आउटकम्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 क्या और हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ये जो नंबर्स है इसको आप जो है इंटरचेंज कर दीजिए। 5 पहले आ सकता है, फिर पहले में सेकंड में 1 आ सकता है, 5 फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड में 2 आ सकता है, यहाँ से 5 पहले आ सकता है, ये 3 बाद में आ सकता है। फिर इसी तरह से यहाँ 5 पहले एंड 4 बाद में, और यहाँ 5 5 दोनों ऑलरेडी है, यहाँ पे 5 एंड फिर 6 आ सकता है। तो यहाँ आप देखो जो आउटकम्स हो रहे हैं लगभग 11 हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम। अब फर्स्ट आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, यानी कि 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी आपको दिखानी है। तो इक्वल टू होगा टोटल आउटकम्स, माइनस आप इसमें कर देंगे क्या, नंबर ऑफ 5 कम अप, नंबर ऑफ 5 कम अप। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखा होगा उसमें आपको बताया गया है कि कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, तो माइनस करके एंड टोटल आउटकम्स यहाँ हो जाएगा। किस तरीके से निकालते हैं, तो टोटल आउटकम्स हियर 36 माइनस नंबर ऑफ 5 कम अप, 5 कितने आ सकते हैं, कितने 11, एंड टोटल आउटकम्स कितने 36 इक्वल टू 25/36। तो ये प्रोबेबिलिटी 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25/36 होगा। अच्छा, ये तो फर्स्ट पार्ट रहा। सेकंड पार्ट कहा है कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस। अगर 5 जो है कम से कम एक बार आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल
come up equal to probability of 5 will come up equal to number of 5 come up upon total outcomes equal to number of 5 come up कितनी बार आया हुआ था 11 एंड टोटल आउटकम्स 36, तो इसका 11/36 से ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि आप इस लेसन के साथ साथ जो है आपकी क्लास 10 की लास्ट लेसन जो चल रहे हैं, लास्ट लेसन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, विच आर द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें कुछ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बताने हैं कि कौन से इसके फॉल्स हैं और कौन से जो है आपके करेक्ट हैं। तो देखें, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes। अगर 2 coins लगातार जो है फेंके जा रहे हैं, टॉस किए जा रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 2 heads 2 tails or 1 of each। therefore each of these outcomes the probability is 1/3। तो क्या probability 1/3 आ सकती है 2 टॉस की अगर जो है लगातार? तो नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा इनकरेक्ट। क्यों होगा? जस्टिफाई योर आंसर आपको करना है कि देखो क्या है कि इनकरेक्ट क्यों होगा कि जब 2 coins are tossed, अगर 2 coins हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं? तो देखो, ये तो ये आ सकता है, अगर 2 कॉइन्स है तो दोनों में हेड आ सकता है, या फिर पहले में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, या फिर जो है पहले में हेड अगर टेल्स आया तो पहले में टेल्स आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल्स आ सकते हैं। यही आपके 4 आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी अगर हम प्रत्येक का अगर फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1/4 होगी। तो चूंकि इसने कहा 1/3 प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो देखें सेकंड पार्ट इसका क्या गिवन है, क्या कहता है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ डाई इज थ्रोन, अगर कोई डाई फेंकी जा रही है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अगर 2 देखो डाइस अगर है, अगर ये हम थ्रो करते हैं तो जो नंबर्स आ सकते हैं, तो ये कह रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी 1/2 आ सकता है। तो यस, ये करेक्ट है। और कैसे करेक्ट है आइए देखते हैं। तो देखो, पॉसिबल आउटकम्स अगर हम डाइस फेंकते हैं, पॉसिबल आउटकम, तो ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपके जो है क्या है? पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर 1 2 3 4 5 6 पे अच्छा पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो इसमें आप देखो ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर 1 3 एंड 5, ये 3 नंबर क्या है? ऑड नंबर है। तो 3 हो जाएगा ऊपर, एंड टोटल नंबर आउटकम्स कितने? 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। और क्वेश्चन में गिवन था कि प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की। यस, तो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ आपके क्लास 10th का ये हुआ सिलेबस समाप्त। अब यहाँ से आपका काम हो जाता है शुरू कि आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करके आप इसको सॉल्व करें, सारा सॉल्व करके उसके बाद एग्जाम्पल से ले करके आप अनसॉल्व क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। थैंक्स।